इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ओमनीसेंड में अबैंडन कार्ट ईमेल्स कैसे सेटअप करें। मैं एरिन हूँ ई कॉम मास्टरी से। और अगर लोग बार बार अपनी कार्ट में चीज़ें जोड़ते हैं लेकिन फिर आपके चेकआउट पेज को छोड़ देते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपको दिखाएगा कि उन्हें ऑटोमेटिकली कैसे वापस लाया जाए। सबसे पहले आपको एक ओमनीसेंड अकाउंट चाहिए, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ये आपको सीधे यहाँ ले आएगा। आप फ्री में शुरू कर सकते हैं या अपने पहले 3 महीनों के लिए 30% की छूट वाली प्रमोशन ले सकते हैं। साइन अप करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है और ये सीधे शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाता है। हम ये सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता, ओमनी सेंड कार्ड्स को ट्रैक या ऑटोमेशन भेज नहीं सकता। तो अब हम ओमनी सेंड में लॉग इन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप ओमनी सेंड के डैशबोर्ड में आ जाएं, बाईं ओर के मेन्यू को देखें। हम देख सकते हैं कि यहाँ कैंपेन, ऑटोमेशन, कुछ फॉर्म्स, ऑडियंस, कॉन्टैक्ट सेगमेंट्स आदि हैं। तो इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो है ऑटोमेशन पर जाना, और यहीं पर आपके सारे प्री बिल्ट ईमेल सीक्वेंस मिलेंगे। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपकी ब्रांड का एक ऐसा असिस्टेंट जो कभी नहीं सोता। तो आपके पास यहाँ सब कुछ है सच में। आप बस यहाँ वर्कफ्लो बना सकते हैं जहाँ आप नए साइनअप्स के लिए वेलकम ईमेल्स बना सकते हैं। आपके पास खरीदारी के बाद के लिए थैंक यू फ्लो भी हैं। और निश्चित रूप से आज हम जिस बड़े टॉपिक में गहराई से जा रहे हैं वो है अबैंडन कार्ट रिकवरी। तो ये फ्लो ही वो चीज है जो एक बेचने वाली दुकान को एक स्केल करने वाली दुकान से अलग बनाते हैं। क्योंकि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हों, अगर कोई कार्ट में ऐड करके छोड़ देता है और आप कभी फॉलो अप नहीं करते, तो आप असल में अपनी कमाई का मौका गंवा रहे हैं। तो ऊपर दाईं ओर दिए गए क्रिएट वर्कफ्लो बटन पर क्लिक करें। यही आपका शुरुआती पॉइंट होगा। इसे ऐसे समझे जैसे आप एक खाली रेसिपी कार्ड खोल रहे हैं। हम अभी उन सभी चीजों को जोड़ने वाले हैं जो आपके फॉलो अप ईमेल्स को अट्रैक्टिव बना देंगी। अब हमें सही टेम्पलेट चुनना है। अब आपको टेम्पलेट्स की एक गैलरी दिखाई देगी जिसमें पोस्ट परचेज से लेकर वेलकम सीरीज और ब्राउज अबैंडनमेंट तक सब कुछ मिलेगा। हर एक का अलग मकसद है, लेकिन आज हम अबैंडन्ड कार्ट पर फोकस करेंगे। यहाँ अबैंडन्ड कार्ट और अबैंडन्ड चेकआउट में फर्क है। अबैंडन कार्ट का मतलब है कि किसी ने अपनी कार्ट में कुछ डाला लेकिन चेकआउट प्रोसेस शुरू भी नहीं किया, जबकि अबैंडन चेकआउट का मतलब है कि उन्होंने खरीदारी शुरू की लेकिन पेमेंट पूरा नहीं किया। कार्ट छोड़ने वाले लोग असल में वही विंडो शॉपर्स हैं जिन्हें कमिट करने के लिए बस एक और वजह चाहिए थी। तो हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड थे लेकिन पूरी तरह तैयार नहीं थे। तो चलिए अबैंडन कार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर कस्टमाइज वर्कफ्लो चुनते हैं। ये सेटअप एडिटर खोलता है जहां आप सब कुछ कंट्रोल करेंगे। कौन ईमेल्स पाएगा, उन्हें ट्रिगर क्या करेगा और आपके मैसेजेस के बीच कितना इंतजार करना है। यहीं पर आपकी ऑटोमेशन पर्सनलाइज्ड बनती है और स्पैम जैसी नहीं लगती। चौथा स्टेप, अपने ट्रिगर्स और एग्जिट सेट करें। अब हमारे पास वर्कफ्लो बिल्डर पैनल है, तो अब हम आपकी ऑटोमेशन की लॉजिक और ब्रेन में जा रहे हैं। तो ट्रिगर्स ओमनीसेंट को बताते हैं कि वर्कफ्लो कब शुरू करना है, इसलिए आप इसे एडेड प्रोडक्ट कार्ट पर सेट करना चाहेंगे। और यही आपका संकेत है कि किसी ने रुचि दिखाई है लेकिन खरीदारी पूरी नहीं की। अगला स्टेप है डिले सेट करना। मैं 1 घंटे की सलाह देता हूँ और इसका कारण ये है, आप नहीं चाहेंगे कि जैसे ही वे साइट छोड़ें तुरंत ही उन्हें ईमेल भेज दें। ऐसा करने से ये पूरी तरह से रोबोट जैसा लगता है। तो 1 घंटा उन्हें इतना समय देता है कि वे टिकटॉक पर व्यस्त हो जाएं, डिनर खत्म करें या कोई दूसरी साइट चेक कर लें। और फिर आप ऐसे स्लाइड करते हैं जैसे अरे बस याद दिला रहे हैं, वो आइटम्स अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर हम यहाँ अपने विकल्प देखते हैं। तो ऑडियंस फिल्टर्स में आप पहले नाम, आखिरी नाम, जेंडर आदि के लिए अलग अलग फिल्टर्स जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये ट्रिगर सभी पर लागू हो। फिर एग्जिट कंडीशंस जोड़े, तो ग्राहक वर्कफ्लो से तब बाहर निकलते हैं जब वे ऑर्डर प्लेस करते हैं या अपना चेकआउट शुरू करते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और पहली शर्त को ऑर्डर प्लेस किया या चेकआउट शुरू किया पर सेट करेंगे। तो ये ओमनीसेंट को बताता है कि उन सभी को ईमेल भेजना बंद कर दे जिन्होंने पहले ही खरीदारी की दिशा में प्रगति कर ली है, वरना उन्हें डुप्लीकेट मैसेज मिलेंगे। और यही सबसे तेज तरीका है प्रोफेशनल ना दिखने का। आखिर में हम उन कॉन्टैक्ट्स को स्किप करें जो पहले ही इस ऑटोमेशन में आ चुके हैं। इस तरह लौटने वाले ग्राहकों को बार बार वही फ्लो नहीं मिलेगा। ये एक छोटी सी सेटिंग है जो आपके ब्रांड को और अधिक पेशेवर और विचारशील बनाती है, और ऐसा नहीं लगता जैसे कोई स्पैम रोबोट ओवरड्राइव पर हो।
फिर अपडेट पर क्लिक करें। अब हम आपकी पहली ईमेल बनाएंगे जो एक हल्का सा रिमाइंडर होगा। तो पहले ईमेल ब्लॉक पर क्लिक करें और फिर एडिट कंटेंट पर क्लिक करें। यहाँ आपकी टोन दोस्ताना और मददगार होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा बिक्री वाली। तो आप ऐसा सब्जेक्ट लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे जैसे आपकी कार्ट में रखी चीजें जल्दी बिक रही हैं। और हम एक प्री हेडर भी जोड़ सकते हैं। तो इसे थोड़ा छोटा रखते हैं, जैसे जाने से पहले इन्हें ले लें। बहुत बढ़िया। मुझे इसमें जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि ये हल्का है, बातचीत जैसा है और ये मार्केटिंग के सबसे मजबूत मोटिवेटर पे खेलता है, जो है कुछ छूट जाने का डर। फोमो इसलिए काम करता है क्योंकि लोग किसी ऐसी चीज को खोना ज्यादा नापसंद करते हैं जिसे वे पहले से चाहते थे, बजाय इसके कि वे कुछ नया पालें। तो अब हमारे ईमेल एडिटिंग के लिए हम एडिट कंटेंट पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने अभी क्या एडिट किया है, जैसे कि आपके कार्ट में जो आइटम्स है वे जल्दी बिक रहे हैं। अब बाएं पैनल में हमें प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और फिर वहां डायनामिक और स्टैटिक दोनों विकल्प हैं। हमें डायनामिक पर क्लिक करना है और ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपने आप उन सभी आइटम्स को दिखा देता है जो उस व्यक्ति ने अपने कार्ट में डाले थे, जिससे कोई अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती और उनके ईमेल में कोई भी रैंडम प्रोडक्ट नहीं आता। उन्हें अपने कार्ड, इमेजेस, प्राइस और डायरेक्ट लिंक दिखेंगे और इससे उन्हें तुरंत याद आ जाएगा, जैसे ओह सही है, मुझे वो चाहिए था। और अगर वो ब्लॉक वहां नहीं है तो उसे अपने आप ड्रैग करके डाल दें। आप चाहें तो बाद में वैरायटी के लिए रिसेंटली व्यूड या पास्ट परचेज्ड जैसे दूसरे विकल्पों के साथ भी खेल सकते हैं। तो आपको अपना मैसेज छोटा रखना है, अधिकतम 2 से 3 लाइनें। हम इसे बदल सकते हैं ताकि क्या हुआ की जगह ये थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली लगे। तो हम शायद ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हाय, और फिर हमने देखा कि आपने अपने कार्ट में कुछ आइटम्स छोड़ दिए हैं। ये आइटम्स कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा, कोई दबाव नहीं है, बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं आपसे ये चीजें बिकने से पहले छूट ना जाएं। बहुत बढ़िया। और फिर अपना ऑर्डर पूरा करें। तो अब इसमें लिखा है, हाय, हमने देखा कि आपने अपने कार्ट में कुछ आइटम्स छोड़ दिए हैं। कोई दबाव नहीं है, बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं आपसे ये चीजें बिकने से पहले छूट ना जाएं। तो आप हमेशा इसे बदल सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एआई की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप टोन बदल सकते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। तो शायद थोड़ा कम दबाव वाला बना सकते हैं। आप अपनी टोन बदल सकते हैं, जैसे कि हाय की जगह नमस्ते या सुप्रभात कह सकते हैं। तो शायद हम हेलो देयर भी लिख सकते हैं। और फिर अभी इसमें कुछ सुधार भी हैं, तो टोन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। तो वे आपको कई अलग अलग विकल्प देते हैं। टोन को और प्रेरक बनाकर एक्शन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मौजूदा टोन थोड़ा औपचारिक लग सकता है। आपकी कार्ट में कुछ आइटम्स रह गए हैं, कोई दबाव नहीं, बस बताना चाहते थे कि स्टॉक खत्म होने से पहले आप इन्हें ले लें। बहुत बढ़िया। फिर आप इसे हमेशा छोटा कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं आदि। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल ये वाला ठीक है। जब ये साफ सुथरा दिखे तो आपको सेव पर क्लिक करना है और फिर से इस पहले ईमेल का मकसद उन्हें याद दिलाना है, न कि उन्हें मनाना। तो हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने वर्कफ्लो में दूसरी ईमेल पर काम करने वाले हैं। तो दूसरे ईमेल पर क्लिक करें और एडिट कंटेंट पर क्लिक करें। अब हम उस वाले पे जाएंगे जिसमें लिखा है, आपकी कार्ट आपको मिस कर रही है। ये गर्मजोशी भरा, मजेदार और थोड़ा भावुक है। हम लोगों को मुस्कुराने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर आप उन्हें वापस आने का कारण देते हैं। तो बाईं ओर हम ऐड एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और फिर डिस्काउंट को अपने लेआउट में ड्रैग करेंगे। तो फिर से हम उन्हें वापस आने का कोई कारण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्काउंट पर क्लिक करें और जैसे ही हम इसे चुनते हैं, मैं इसे असली ईमेल पर ड्रैग कर दूंगा। तो दाईं ओर के पैनल में आप देखेंगे कि वे इस ईमेल के लिए अपने आप एक डिस्काउंट कोड जनरेट कर देंगे। इस तरह हर खरीदार को अपना खुद का कोड मिलेगा, जिससे कोई कॉपी पेस्ट या रेडिट पर शेयर किए गए कोड नहीं घूमेंगे। प्लीज वी यूज यूनिक डिस्काउंट कोड इन दिस वर्कफ्लो को ऑन कर दें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि वे पूरे वर्कफ्लो में एक ही कोड देखें। कोई भ्रम नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। अब अपना डिस्काउंट टाइप चुनें। लो से मिड टिकट आइटम्स के लिए 10% की छूट चुनें। ये एक दोस्ताना सा हल्का सा इशारा लगता है। या फिर आप फिक्स्ड अमाउंट चुन सकते हैं, जैसे अगर आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो $20 की छूट। आखिर में इसकी एक्सपायरी 3 दिन में सेट कर दें। मेरी सलाह यही रहेगी। ये छोटा सा समय सीमा बिना दबाव डाले एक तात्कालिकता का एहसास देता है।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने एक्सक्लूसिव कोड का अगले 3 दिनों में इस्तेमाल करें, इससे पहले कि आपकी कार्ट गायब हो जाए। आप एक साफ सुथरा CTA बटन भी जोड़ सकते हैं। तो रिडीम डिस्काउंट की जगह आप रिटर्न टू कार्ट या कंप्लीट योर परचेज कर सकते हैं और फिर सब बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ रिडीम डिस्काउंट की जगह चलिए रिटर्न टू कार्ट करते हैं और फिर बटन लिंक। अब हम अप्लाई शॉपिफाई डिस्काउंट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये सक्षम है तो ग्राहक जैसे ही उस बटन को चुनकर चेकआउट पेज पर पहुंचेंगे, उनकी छूट अपने आप लागू हो जाएगी। फिर फिनिश एडिटिंग पर क्लिक में ये ईमेल आपका कन्वर्जन ड्राइवर बनने वाला है। यही वो ईमेल है जिससे सबसे ज्यादा संभावना है कि लोग खरीदारी करेंगे। स्टेप 7, ईमेल इन। ये होगा अपने पूरे कार्ट पर 15% की छूट का मौका ना गमाएं। अब हम आखिरी कॉल पर है, आपका अंतिम मौका ईमेल। तो अब हम आपके फ्लो में तीसरे ईमेल पर क्लिक करेंगे और अभी हम इसका सब्जेक्ट बदल कर करेंगे, अपने पूरे कार्ट पर 15% की छूट का मौका न गंवाएं। और प्री हेडर होगा, आपका कार्ट एक्सपायर होने से पहले आखिरी कॉल। तो कुल मिलाकर इस ईमेल में तात्कालिकता होनी चाहिए, लेकिन हताशा नहीं दिखनी चाहिए। आप उन्हें पहले ही 2 बार याद दिला चुके हैं। अब आप बस इतना कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी मौका है और मैं नहीं चाहता कि आप इसे खो दें। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं एडिट कंटेंट पर क्लिक करूंगा और हमें यहाँ 15% की छूट वाला कोड दिखाई देगा। आप यहाँ उनके डिस्काउंट कोड का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। OmniSend इसे अपने आप संभाल लेगा। एक और प्रो टिप, आप ईमेल में काउंटडाउन टाइमर की इमेज या ब्लॉग जोड़ सकते हैं ताकि विजुअल तात्कालिकता, जैसे ऑफर 6 घंटे में खत्म हो रहा है, आपकी क्लिक थ्रू रेट को 2 गुना कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आपका CTA कॉल टू एक्शन सबसे अलग दिखे। आपको मजबूत कंट्रास्ट और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अभी खरीदें, और फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा ताकि ये और भी स्पष्ट दिखे। बहुत बढ़िया। और फिर मेरा 15% छूट वाला कोड इस्तेमाल करें। शायद कुछ ऐसा, या सिर्फ 15% छूट भी अच्छा है। तो हाँ, ये आपका क्लोजर होगा, आपका अरे घड़ी चल रही है वाला पल। कार्ड छोड़ने पर भेजे गए ईमेल क्यों काम करते हैं? कार्ड छोड़ने पर भेजे गए ईमेल दबाव डालने के लिए नहीं होते। ये लोगों को वही याद दिलाने के लिए होते हैं जो वे पहले से ही चाहते थे। अधिकतर लोग अपना मन बदलने की वजह से कार्ड नहीं छोड़ते। वे बस किसी चीज में उलझ गए या व्यस्त हो गए। तो जब आप फॉलो अप करते हैं तो आप जबरदस्ती बिक्री नहीं कर रहे, बल्कि उनकी शुरू की गई बातचीत को पूरा कर रहे हैं। पहला ईमेल उन्हें याद दिलाता है कि वे क्या चाहते थे, बस एक साधारण जागरूकता। दूसरा ईमेल प्रेरणा जोड़ता है, कोई प्रोत्साहन या कार्रवाई करने का कारण देता है। और तीसरा ईमेल तात्कालिकता लाता है, अभी कार्रवाई करें नहीं तो मौका चूक जाएंगे। ये बुनियादी उपभोक्ता मनोविज्ञान है। जागरूकता, प्रेरणा, कार्रवाई। और एक बार जब आप इसे सेट कर देते हैं तो ये अपने आप चलता रहता है और आप मूल रूप से एक अदृश्य सेल्स असिस्टेंट को रख रहे हैं जो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं सोता और कभी भी खोई हुई कमाई वापस पाने का मौका नहीं छोड़ता। एक असली इंसान की तरह बात करें, न कि किसी मार्केटर की तरह। अपनी कॉपी को छोटा, स्वाभाविक और आत्मविश्वासी रखें। ऐसी बातें कहें जैसे अब भी सोच रहे हैं, आपके चुने हुए प्रोडक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, न कि अभी अपना ऑर्डर पूरा करें। आपको प्रोडक्ट की तस्वीरें दिखानी चाहिए, ये आपके लिए आधा काम खुद ही कर देती हैं। अपने ब्रांड की असली टोन का इस्तेमाल करें, न कि कॉर्पोरेट ईमेल जैसी भाषा का। और हमेशा एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन रखें, कार्ट पर लौटें या चेकआउट पूरा करें। कुछ जल्दी गाइडलाइंस। पैरा 3 लाइनों से कम रखें। अपने विजुअल्स को ब्रांड के रंगों के साथ मेल खाते रखें। जरूरत के हिसाब से नेचुरली अर्जेंसी दिखाएं, कभी भी स्पैम न करें। अगर आपके ब्रांड के माहौल में फिट बैठता है तो इमोजी भी जोड़ें। जितना ज्यादा आपके ईमेल्स इंसानों जैसे लगेंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिना ज्यादा मेहनत के अपने फ्लो को पर्सनलाइज्ड कैसे बनाएं? लोग लोगों से खरीदते हैं, बिना चेहरे वाली दुकानों से नहीं। अच्छी बात यह है कि अगर आप जानते हैं क्या बदलना है, तो OmniSend में पर्सनलाइजेशन बेहद आसान है। असल में फर्क डालने वाली बातें ये है, उनका पहला नाम इस्तेमाल क्या है। ये OmniSend के मर्ज टैग्स में पहले से ही मौजूद हैं। बस अपने सब्जेक्ट या बॉडी में कस्टमर डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जोड़ दें। सटीक प्रोडक्ट का नाम बताएं। डायनामिक ब्लॉक का इस्तेमाल करें जो हमने पहले जोड़ा था। यही उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या छोड़ा था। किसी व्यक्ति के नाम से भेजें, ना कि नो रिप्लाई एड्स से। चाहे आप एक ही व्यक्ति की ब्रांड हो, एक सेंडर नाम बनाएं, जैसे एरन फ्रॉम ब्लूम कंपनी या एलेक्सा ड्रिफ्ट। नीचे साधारण टेक्स्ट में एक छोटा सा नोट जोड़ें, जैसे अगर आपको चेकआउट में कोई दिक्कत आई हो तो बस रिप्लाई करें और मैं मदद करूंगा।
सिर्फ एक वाक्य से ऐसा लगता है जैसे सच में कोई वहां मौजूद है। पर्सनलाइजेशन सिर्फ डेटा की बात नहीं है, ये टोन की भी बात है। आप छोटी छोटी बातों से ऑटोमेशन को भी इंसानी महसूस करा सकते हैं, जिससे लोगों को लगे अरे हम आपको देख रहे हैं। तो अब अपने फ्लो को ऑप्टिमाइज करें। एक बार जब ये लाइव हो जाए तो इसे बस सेट करके भूल ना जाएं। इसे टेस्ट करें और सुधारें। कुछ हफ्तों बाद ओमनीसेंट के अंदर अपने आंकड़े देखें। ओपन रेट बताता है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन कितनी अच्छी है। अगर ये कम है तो अलग अलग टोन आजमाएं, जिज्ञासु, मजेदार या सीधे मुद्दे पर। क्लिक रेट दिखाता है कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और वापस चेकआउट पे क्लिक कर रहे हैं या नहीं। अगर ये बहुत कम है तो नए विजुअल्स या और स्पष्ट बटन आजमाएं। कन्वर्जन रेट ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या वे खरीदारी कर रहे हैं? अगर नहीं तो अपनी डिले टाइम बदलें, छोटे या बड़े डिस्काउंट ऑफर करें या अपने फॉलो अप्स को फिर से लिखें। ए बी टेस्ट चलाएं। हर बार एक छोटा बदलाव करें। शायद ये 10% छूट बनाम 15% छूट या 1 घंटे बाद भेजने का समय हो सकता है। ओमनीसेंट का रिपोर्टिंग डैशबोर्ड ये देखना आसान बनाता है कि क्या काम कर रहा है। और बात यह है कि ऑप्टिमाइजेशन फ्री में मिलने वाला पैसा है। आपके पास पहले से ही सिस्टम बना हुआ है। छोटे छोटे बदलाव ही कुछ रिकवर किए गए कार्ड्स को हर हफ्ते सैकड़ों डॉलर की लगातार बिक्री में बदल देते हैं। यहीं से आपका असली आरओआई आता है। बस इतना ही, आपका पूरा ओमनीसेंट अबैंडन कार्ड सेटअप तैयार है। अब आपकी दुकान अपने आप फॉलो अप करती है, जबकि आप इसे बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ओमनीसेंट को फ्री में आजमाएं और यही वॉक थ्रू फॉलो करें। मैं एरिन हूँ, ई कॉम मास्टर्स। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी।